जय श्री राम दोस्तों। मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। चाहे वो आपका प्रोटीन पाउडर है, चाहे वो आपका क्रेटीन है, ग्लूटामाइन है, एल-आर्जिनाइन है, आपका अमीनो एसिड्स है, चाहे आपके लिक्विड फॉर्म में हो या टैबलेट फॉर्म में हो। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का मालूम है कि पहले आज से करीबन 5 से 7 8 10 साल पहले बाहर के जो सप्लीमेंट्स होते थे वो विदाउट एमआरपी होते थे और वो इंपोर्ट होते थे। इंडिया में उसका कोई सोर्स था नहीं बनने का। बट जैसे जैसे मेकिंग मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने अपना कच्चा माल बाहर से इंपोर्ट कराया और उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। अब दोस्तों बात आती है यहीं से कि गेम चेंज कहाँ हुआ, कि जो जितने भी हमारे सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर थे। देखिए दोस्तों, आपको ये जानना होगा कि जितने भी आज इंडियन ब्रांड हैं, किसी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, किसी एक दो ब्रांड को छोड़ के। हर कोई एक पर्टिकुलर जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे अपना बैच तैयार कराता है, अपने हिसाब से तैयार कराता है उसको, क्या उसमें कितना मटेरियल किस क्वालिटी का डालना है। यहाँ पे फॉल्ट नहीं आता मैन्युफैक्चरर का। जैसा आप अपना प्रोडक्ट चाहोगे, जो वो सीधी सी बात है कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जैसा आप मटेरियल आप दोगे आपको ऐसे मिलेगा। अगर आप बजट फ्रेंडली किसी तरह का सप्लीमेंट बनाना चाह रहे हो कि 4,000 3,000 रुपये के अंदर कोई सप्लीमेंट बनाना चाह रहे हो, तो वो भी आपको उसी तरह से माल देगा। क्योंकि यहाँ बात आती है जो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच का डिस्ट्रीब्यूटर का वो है। अब दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूँगा कि सबसे पहले है मटेरियल, कि जितने भी सप्लीमेंट्स का मटेरियल है वो हमारे इंडिया में नहीं आता, वो आता है बाहर से। बाहर से यूएस, आपका चाइना, जापान, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे ना जाने कितनी और जगह से बाहर से मटेरियल आता है, जिसकी वजह से ये बनना पॉसिबल हो पाता है। और रही बात यहाँ, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरा, मार्केट। पहले के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और जो पुराने बॉडी बिल्डर है वो आज भी पुराने ट्रस्टेड ब्रांड्स पर ही भरोसा करते हैं, ना कि इंडियन ब्रांड पर। क्योंकि इंडियन ब्रांड में आज अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उनकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। आज आप देख रहे हो, पहले के टाइम में इतनी हेल्थ इशू किसी को नहीं होते थे सप्लीमेंट्स के लिए, ना किसी को हार्ट अटैक वगैरह आते थे। जब से ये मेकिंग इन इंडिया और गली गली में सप्लीमेंट्स बनने लगे, चाहे आपका प्रोटीन है, चाहे आपका स्टेरॉइड्स है, चाहे टैबलेट्स फॉर्म में है, वहाँ आके इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया कि आज ये अपने प्रॉफिट्स के लिए किसी की जान लेने के लिए भी तैयार है। क्योंकि आप किसी ब्रांड पर भरोसा करते हो तो उस ब्रांड की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्लाइंट्स, एक इंसानियत के नाते, किसी की हेल्थ को नुकसान ना हो। बट ऐसा नहीं है, अपने मुनाफे के लिए, अपने उसके लिए वो कर रहे हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया में जितना फेक है, जितना ज़्यादा फेक है। क्यों? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं वो पैसे के लिए, उनके लिए रील बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, जबकि वो खुद यूज़ नहीं करते। क्योंकि सप्लीमेंट्स एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर या किसी जिसका फेस की वैल्यू है, फेस वैल्यू है, आप ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर को लोगे और दोस्तों वही आपसे झूठ बोल के, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अपना आइडल मानते हैं, तो वहाँ पे जाके वो उनसे कुछ पैसे दे के वीडियो बनवाते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट सेफ़ है। बट वो सेफ़ नहीं है। आपको नहीं मालूम कि रोज़ नए ब्रांड आ रहे हैं कि किसने क्या मिलाया, बस सिर्फ आप एक ट्रस्ट कर लेते हो। उसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो करेगा ही। ट्रस्ट तो कस्टमर को करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट की जहाँ हम बात करने वाले हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि रॉ मटेरियल जितना भी है वो सारा बाहर से आता है, बनाने वाले माल को इंपोर्ट कर रहे हैं और आज टैक्स को बचाने के चक्कर में यहाँ इंपोर्ट हो रहा है। वो अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, हर किसी का अपना काम करने का तरीका और हर कोई पैसा बनाना चाहता है। बट ये ड्यूटी बनती है उन कंपनीज़ की जो अपने नाम से ब्रांड बना रहे हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा ब्रांड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी की हेल्थ के साथ ना खेलें। दोस्तों जो इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स है
जो प्रॉपर बिल के साथ आते हैं, प्रॉपर सील के साथ आते हैं, प्रॉपर हर चीज़ की वो होती है दोस्तों। आपको ऐसे ही किसी सप्लीमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, आज आप अपने 500 हज़ार रुपये ज़रूर बचा लोगे, ठीक है, लेकिन कल को आप किसी अननोन ब्रांड का, ऐसे जिसका ना कोई मान ना बाप ना कोई, ना उनकी कंपनियाँ है, ना उनका साइट है, ना कुछ है, बस सिर्फ अपना बैच बनाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको ये हेल्थ इशू हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आज जान जा रही है। ठीक है दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने हाल फिलहाल में देखा किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। जिम में सबसे ज़्यादा जो कारण है सप्लीमेंट से, वो हार्ट अटैक के, चाहे स्टेरॉइड हो कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि इंडियन सप्लीमेंट्स की वजह से, क्योंकि वो गली नुक्कड़े बना रहे हैं, और बेचने वाले भी और बनाने वाले भी दोनों ही एक ही तरह के, मैं उनको किलर ही बोलता हूँ, क्योंकि वो किसी की जान लेने के लिए और अपना प्रॉफिट, अपनी जेबें गर्म करने के लिए इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। और तीसरी गलती हमारी है कि हम अपने कुछ पैसे बचाने के लिए, 1,000, 500, 2,000 रुपये बचाने के लिए, कि आप इस उनसे ये सब चीज़ ले रहे हो। पर दोस्तों, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप मत कीजिए ना। आप क्यों कर रहे हो? अपनी हेल्थ के साथ क्यों खेल रहे हो? आप अकेले नहीं होते, आपकी फैमिली होती है, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे भी है। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। और ये तभी होगा जब हर एक जो आदमी है वो जागरूक होएगा, और ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर से, जो पैसों के चक्कर में उनका प्रमोशन कर रहे हैं, और दूसरा ऐसी कंपनियों का बाइकआउट करना चाहिए। आप भले ही चाहे बाहर से खा लो, क्योंकि बाहर का सप्लीमेंट आपने कभी देखा होगा, क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे मसल टेक है, ओएन है, आपका बीएसएन है, गैसपेरी न्यूट्रिशन होगा, मसल एंड स्ट्रेंथ है, अल्फा हो गया, ये कितनी सारी कंपनियां हैं जो अपने आप को दिन पे दिन बेहतर बना रहे हैं। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन तो अलग है, क्योंकि आज उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन उन्होंने शुरुआत अपने गुडविल से की थी, और आज उनका मार्केट में नाम गुडविल है। आज फेक सप्लीमेंट्स उन्हीं के इंडिया में फेक सप्लीमेंट बन रहे हैं, उनकी पैकेजिंग बना रहे हैं, उनका वो कर रहे हैं, बट आप रियलिटी को नहीं नकार सकते, चाहे कुछ भी हो। दूसरा, अगला पॉइंट है, हर इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड ट्रस्टेड नहीं है। कोई भी ट्रस्टेड नहीं है, क्योंकि आज आप पैकेजिंग अच्छी दे लोगे, आज आप कलर दे दोगे, आज सिंथेटिक कुछ भी डाल दोगे, बट आपकी हेल्थ को नुकसान करता है, तो वो सेफ़ नहीं है। और मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता इंडियन सप्लीमेंट्स पे। अगर मुझे लेना है, और मैंने लिया भी है, मैं इंपोर्ट कराता था, चाहे मैं बाहर से महंगा ख़रीदता था, बट मैं इंडियन सप्लीमेंट्स कभी ना यूज़ किया और ना करूँगा, और ना कभी आने वाले टाइम में इंडियन सप्लीमेंट्स को किसी को यूज़ करने के लिए सजेस्ट करूँगा। बिकॉज़ हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है क्या नहीं, और अभी इंडियन मार्केट इतनी बड़ा ब्रांड नहीं बना कि वो उस लेवल को टच कर पाए। हाँ, धीरे धीरे बन रही है, कुछ कंपनियाँ है, मसल टेक होगी, आपका हेल्थ कार्ड जैसी कंपनियाँ होगी, अवतार जैसी कंपनियाँ होगी, बट हर कंपनियाँ नहीं है। आज आप देखो, इंडियन मार्केट में कोई बात ही नहीं करता, पुराने ब्रांड्स की कोई बात ही नहीं करता, बट जो ओल्ड स्कूल है वही गोल्ड है, जो ओल्ड है वही गोल्ड है। दोस्तों, आपके जितने भी पुराने कोचेस हैं, वो सब कोच कैसे बने हैं? वो कोच बने अपनी मेहनत से, वो उनको नॉलेज थी उस सप्लीमेंट की, तो वो आज कोच बने हैं। वरना वो आज के इन्फ्लुएंसर जैसे ही होते हैं कि 4 दिन आज हम इस कंपटीशन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर बाद में हमारे यहाँ कमी रहेगी, वहाँ कमी रहेगी, इस तरह की बात। ठीक है दोस्तों, अब जैसा मैंने बताया कि बाहर का सप्लीमेंट, इम्पोर्टेड सप्लीमेंट एक्सपेंसिव है, क्योंकि टैक्सेस लगते हैं, हर चीज़ क्वालिटी का है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको ऐसे ले लीजिए, एक कपड़ा 100 रुपये का भी आता है और एक कपड़ा 2,000 रुपये का भी आता है। फ़र्क क्या है? कि क्वालिटी का, कि एक ब्रांड है, वो ब्रांड अपनी स्टेटस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है दोस्तों, बाहर के जितने ब्रांड है, टॉप नॉच ब्रांड है, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो अपने स्टेटस को, अपने नाम को ख़राब नहीं होने देते। और वही दूसरा इंडियन सप्लीमेंट है, कुछ इंडियन सप्लीमेंट्स जो अपनी इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। वरना जो अदर सप्लीमेंट है, जो गली नुक्कड़ में कोई भी किसी नाम से बना रहा है, कोई भी अपनी मुंह उठा के मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है, कुछ कर रहा है, तो दोस्तों, एक अगर आप अच्छे से एक पूरी कंपनी रजिस्टर्ड करके, उसका बैच बना के, और उसको मार्केट में तरह तरह के सप्लीमेंट ला के करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मोटा खर्चा आता है। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। और दूसरा, आपको सप्लीमेंट से ध्यान भटकाने के लिए, साला सप्लीमेंट में कोई बाल काले करने की दवाई बेच रहा है, कोई
बाल झड़ने से रोकने की दवाई बेच रहा है, कोई हाइट बढ़ाने की वो कर रहा है। भाई न्यूट्रिशन वैल्यू को तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब अपने प्रोडक्ट को ये बता रहे कि हाँ ये है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ये बताना था कि बाहर का जो सप्लीमेंट है, इम्पोर्टेड वर्सेस इंडियन सप्लीमेंट के कहाँ कमी है, किन किन चीज़ों का वो है, और कौन सी चीज़ें बेस्ट से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है, कितना फ़र्क है। तो मेक श्योर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे को सीधे तौर पे समझाने की आपको कोशिश की है कि बाहर के ब्रांड ट्रस्टेड है, एक्सपेंसिव है पर ट्रस्टेड है। मेक श्योर कि आप जिस डीलर से ले रहे हो वो ऑथेंटिक हो, उसके पास उस कंपनी का लाइसेंस हो। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों यही बताना था कि आप अच्छे से अच्छा, और किसी अगर आपको इंडियन भी खाना है तो किसी अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड का खाइए, और उसके बारे में थोड़ा R&D भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज अगर आप R&D कर लोगे, अच्छे से हर चीज़ को सर्चेबल हो जाओगे, तो आज आप फ़ायदे में रहोगे। कल वरना डॉक्टर आपके ऊपर R&D ज़रूर करेगा। आप चाहे जिंदे भी हो गए तो आपके ऊपर वैसे टेस्टों में कर देगा, और नहीं होगा तो आपके ऊपर पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया तो उनकी होती है, वहाँ R&D करेगा। तो दोस्तों किसी भी टुच्चे मुच्चे इन्फ्लुएंसर जो बकवास बी करने की है, उनको बातों में ना आए। आप ये देखें कि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप उस सप्लीमेंट के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल मतलब कि आपको वो सप्लीमेंट रियल में फ़ायदा करेगा। क्या आप कंपेयर करते हो बाहर के किसी साइट बतेरी? आज बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, और बाहर के ब्रांड के। नहीं तो आपकी bodybuilding.com जैसी साइट है, और आपका मसल एंड स्ट्रेंथ जैसी वेबसाइट्स है। और दोस्तों खुद का दिमाग लगाइए, ये नहीं कि आप किसी भी उससे पूछ लोगे। देखिए कोच की भी यहाँ अहम भूमिका है। कोच से अगर आप वही चीज़ लेते हो तो कोच आपको उस चीज़ के लिए, अगर वो खुद दे रहा है तो अच्छा बताएगा, और अगर नहीं आप खुद से लेके आ रहे हो तो उसको गलत बताएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और आपको इसी चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है, और अपने आप को सेफ रखना है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।